जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाज़िर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है वो मेरे पिछले ब्लॉग से रिलेटेड है और बहुत सारे मेरे ये दोस्त हैं, देखने वाले जो हैं, आप लोग नाराज़ हुए हैं कि जनाब कि आपने एक जो बड़ी ख़बर थी, अहम स्टोरी थी, आपने वो उसका हिंट तो कराया था पिछले व्लॉग में और आपने उसकी पूरी तफसील नहीं बताई। मुझे भी मेरे जहन से स्लिप हो गई थी, टू बी फेयर, क्योंकि आपको पता है एक ना दबाव होता है कि 12 मिनट में इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यार दोस्त कहते हैं आप लोगों का स्टेमिना शायद ज़्यादा नहीं रहा देखने का, क्योंकि ये बड़ी वो उसको कहते हैं सियासी खबरें ड्राई सी होती हैं, या लोग भी थोड़े से स्कैंडल स्टोरी से बाज़ दफ़ा कहते हैं यार को एंटरटेनमेंट वाली बात बताओ। और इसीलिए आप देखें ना, जो खाने पीने की आपको तरकीबें बताते हैं या कुछ आपको गेम्स का बताते हैं, स्पोर्ट्स का बताते हैं, उनकी व्यूअरशिप जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे जैसे आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे, आपको स्कैंडल बताएंगे, हुकूमतों की कारकर्दगियाँ बताएंगे, आप में से बहुत सारे हुकूमतों के पार्टीज़ के अफिलिएशन होती हैं, लिहाजा आपको अच्छा नहीं लगता होगा, अंडरस्टैंडेबल है। एंटरटेनमेंट की हूँ, खाने पीने की चीज़ों कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। हमारा काम जो है अनपॉपुलर चीज़ें लाते हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें लाते हैं, और आपके बाज़ दफ़ा आपके पसंदीदा लीडरों के आप तवक्को नहीं करके बैठे होते, अच्छा ये चीज़ें भी हमारे लीडर कर रहे होते, लिहाजा उनका तो कुछ नहीं कर सकते। आपकी एक अफिलिएशन होती है, आपकी सारी तोपों गन्नों का रुख जो है ना वो जर्नलिस्ट की तरफ आ जाता है। इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स अनपॉपुलर बिजनेस, और आई एम इन आर वो कह सकते हैं कि बड़ी मुश्किल काम है। बहरहाल कहने का मतलब ये था कि इसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, तो वो मैंने जो वीडियो थी वो उसको उस पर कट किया। स्टोरी जिस पे रिएक्शन आया कि आपने मैं बताई नहीं है और वाकई मुझे बताना चाहिए था, उसके लिए मुझे स्पेशल व्लॉग करना पड़ गया। इसके साथ 2-3 और ख़बरें भी ऐड कर दूंगा मैं आपके साथ। वो ये है कि मैंने बताया था कि अली जैदी साहब जो हैं, इसके मंगल की जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें एक और बड़ा एजेंडा एक उसमें अहम था, जिस पे अली जैदी साहब आपको पता है आजकल रिपोर्टें लहराते फिर रहे हैं और वो सारा क्रेडिट जो है ना वो ले रहे हैं कि जनाब कि मैंने देखा पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करके रख दिया है। उन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना और उनके सिस्टर जो हैं या उनके भाई जो है मुजफ्फर टप्पी साहब, उन पे जो 1-2 पेजेस है वो डिलीट कर दिए हैं और उस पर वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया है, और उसकी बल्ले बल्ले या उसकी उनको अप्रिसिएशन जो है ना वो हर टीवी चैनल पर जाकर मांग रहे हैं। तो उस पर अब कैबिनेट में भी बात हुई, लेकिन साथ में जो बड़ा और जो मैंने बताना था, जब ये खाकी लिफाफा जो उन्होंने बताया वसीम बदामी साहब के शो में कि ये देखें ये खाकी लिफाफा मुझे कोई रात को मेरे घर दे गया था, उस पर वज़ीर आज़म का क्या रिएक्शन था वो भी बड़ी एक मैं आपको उनके साथ रिएक्शन आपके साथ उस पर शेयर करता हूँ। लेकिन जो उस पर एक ज़्यादा खौफ है, कुछ वज़ीरों से मेरी बात हुई है, मैं आपकी ईमानदारी से बताऊँ, मैंने इसी पे पूछा है कि आपकी बाकी कैबिनेट क्या फ़ील करती है। किसी मेरे सोर्स से बात हुई कि ये ज़रा बताएं कि ये जो सारी हुई है रिपोर्ट आई है ये उज़ैर बलोच वाली, और आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पेश भी किया है और केस अच्छा बिल्ड भी किया है वो, और पोलिटिकली तौर पर आपने ये पीपल्स पार्टी उनकी क़यादत को आपकी स्ट्रैटेजी थी, उसकी पोलिटिकल स्ट्रैटेजी ठीक गई है सारा, उस पर शोज़ भी हुए हैं, बैशिंग भी हुई है और लोगों को पता चला है पाकिस्तान में कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, मनूवर होती हैं, और डील्स हो जाएं कहीं पर एस्टेब्लिशमेंट की और सियासतदानों की, तो कैसे यहाँ से पतली गली से उनको निकाल देते हैं, रिपोर्टें भी बदल जाती हैं, डिलीशन भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। वो यहाँ तक तो आपने बड़ा ठीक कहा, लेकिन वो वज़ीर कुछ ये समझते हैं कि जनाब कि एक चीज़ हम ये नहीं देख रहे कि वज़ीर आज़म साहब को पुश किया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और उनकी हुकूमत के दरमियान कोई डिफरेंसेस हों, और जो डिफरेंसेस वो कहते हैं छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं। इसी में उन्होंने कहा कि जनाब कि ये जो इशू है अभी हमें समझ नहीं आ रहा, ये कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है या दीगर फोरम पे उठाया जाता है, तो वो जो 4 फ़ौजी हैं, जो फेडरल हुकूमत के फ़ौजी से मुराद है सीक्रेट एजेंसीज़ के हमारे उनके वो जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जिन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि पहले आपने एक रिपोर्ट पे आपने साइन किए और फिर उसके बाद एक और आपने ये 7 वाली पे साइन कर दिया, तो दोनों रिपोर्ट्स को आपने कैसे साइन किया, किसी एक पे करते, तो उसकी एक्सप्लेनेशन अगर उनसे मांगी जाती है तो वो क्या जवाब देंगे अगर सुप्रीम कोर्ट बुला ले इन ये चारों इनको सीक्रेट एजेंसीज़ के लोगों को, या जैदी साहब जो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद जाऊंगा और जाके मैं पटिशन करूंगा, उनकी पटिशन में सुप्रीम कोर्ट ISI MI और उनकी जो ब्रांच वो है या उसको रेंजर्स को बुला लेती है या उनका जो फेडरल एक और एजेंसी है बुला लेती है इन चारों को कि इधर हैं, हमें ज़रा समझाएं कि पहली रिपोर्ट जो थी उस पर आप चारों के सिग्नेचर हैं, बाकी 3 के नहीं हैं, जो आपके उसके ये सिंध हुकूमत के ऑफिशियल थे पुलिस के, आप चारों ने सिग्नेचर किए, ठीक है आपकी फाइंडिंग है, वी अगेन एग्री विद यू। ये सवाल आता वो भी उठा रहे हैं अली जैदी साहब, ओपनली उठा रहे हैं और हुकूमत की बैकिंग भी है, कल उन्होंने अनाउंस भी किया है। साथ में उनसे उन चारों अफसरान से कहा जाता है राइटिंग में दें कि जब आपने इस रिपोर्ट पे दस्तखत किए तो फिर दूसरी रिपोर्ट कैसे बनी है, उस पर भी आपके दस्तखत हैं, और उसमें अहम चीज़ें जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी डिलीट हो गई हैं, उसमें फरियाल तालपुर साहबा की भी डिलीट हैं, उसमें मुजफ्फर टप्पी साहब या दीगर जो भी लिंक्स है वो आपको पता है सारा, या उसमें ईरानी एजेंसी कैसे वहाँ कराची में सारी ये उज़ैर बलोच के ज़रिए इंफॉर्मेशन ले रही थी, मिलिट्री टारगेट्स ढूंढ रही थी, वो भी गायब हैं रिपोर्ट में से। तो सारा बर्डन किस पे आ रहा है?
ये सारा बर्डन अगर मुझसे पूछे तो उन 4 अफसरान पे आ रहा है। अब इस केस में जो उसमें पार्टी बनेंगे वो सिंध हुकूमत के 4 अफसरान, 3 अफसरान नहीं बनेंगे, वो जो 3 हैं उनके सिविलियन साइड से हैं, पुलिस के हैं या दीगर हैं, वो तो कहेंगे भाई साहब हमने तो एक ही रिपोर्ट पे दस्तखत किए, उनसे पूछें जिन्होंने ये 2 रिपोर्ट्स पे दस्तखत किए। सो बेसिकली ट्रबल में कौन आ रहा है? ट्रबल में तो सीक्रेट एजेंसी को ला खड़ा कर, कटहरे में किसको खड़ा किया? अली जैदी साहब ने, वो तो उन्होंने सीक्रेट एजेंसीज को खड़ा किया, ISI, MI और दीगर, उसमें रेंजर्स और दीगर एक आध जो और हैं उनको खड़ा कर दिया उन्होंने। तो वो क्या जवाब देंगे कि हमने क्यों किया है? अगर और ये यहाँ पे पूरी चीज़ें ओपन होती हैं आपको पता सुप्रीम कोर्ट में। सो वो ये समझते हैं कि जिन लोगों ने इसको पुश किया है और इसको सपोर्ट दी, और कल भी उन्होंने कैबिनेट से, परसों सारी कैबिनेट से चीज़ें कराई हैं जी, हमें इस पर अग्रेसिव जाना चाहिए और हमें इसको फॉलो करना चाहिए उज़ैर बलोच को, क्योंकि इससे पीपल्स पार्टी हिट हो रही है। वो ये समझते हैं कि हम शायद इसमें रैश हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का इस पर टकराव आएगा। वो नाम लेते हैं कुछ ज़राए जो हैं कैबिनेट के, वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो ये कन्विंस किया जा रहा है या जो लोग इस वक्त उनको रोल प्ले कर रहे हैं मेन इस पे, उसमें एक तो साहब अली जैदी साहब हैं, इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी अफसर हैं, शहजाद अकबर साहब का नाम आ रहा है, वो भी उसमें सपोर्ट फेवर में है, और प्लस जो कहा जा रहा है जुल्फ़ी बुखारी साहब भी अली जैदी साहब को सपोर्ट दे रहे हैं। उनका मौक़िफ़ क्या है? कहते हैं इमरान खान साहब को कैल करना इस हवाले से बड़ा आसान होता है कि 2-4 बातें आप उनको ज़रा अगर उनको बताते हैं कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को हम कितना हिट कर सकते हैं और कितना उनको डैमेज कर सकते हैं और कैसे इसका नुकसान होगा, जो नज़र भी आया है हमें ये उज़ैर बलोच वाली इसमें कि पीपल्स पार्टी को हिट आया है अगर इसका, तो वो भले वो जल्दी से कैल हो जाते हैं। एक तो उन्होंने इस बात पर किया जी पीपल्स पार्टी को हिटिंग हो रही है तो हमें करते रहना चाहिए, इस पर अब हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पीपल्स पार्टी चढ़ जाएगी दोबारा पॉलिटिकल सीन पर। दूसरा वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि देखें जनाब, वो बंदा खुद मान रहा है कि मैंने 150, 48 या 148 मैंने मर्डर किए हैं, सर ये देखें कैसे हो सकता है कि हमारे सामने ये है और हम इसको मर्डर के वो ना करें। अच्छा, काउंटर अटैक जो आ रहा है वो अभी वो जो इनका दूसरा कैंप है वज़ीरों का, वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने ये आके ये बताना शुरू कर दिया है कि PTI तो खुद ये उज़ैर बलोच के साथ उसमें थी, इन टच थी और बहुत सारी सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा ये जवाब भी आएगा और हमारी इससे जो क्रेडिबिलिटी है ये कराची में भी हिट होगी, MQM के जो ये उसमें सर्कल्स हैं, और हमारी एक यहाँ पे अर्बन एलीट में भी हम यहाँ मुतासर होंगे, या मीडिया ये सवालात पूछेगा कि उज़ैर बलोच अगर उनके लिए बुरा था और ये पीपल्स पार्टी के लिए के साथ खड़ा था बुरा था, तो जब आपके साथ खड़ा था तो अच्छा कैसे हो गया? सो अगेन ये बयान, लेकिन इमरान खान साहब इस बात पे उनकी कहल हुए हैं कि नहीं जनाब कि अब हमने बात उठा दी है और पीपल्स पार्टी का क्योंकि ज़्यादा उसमें है लिहाजा फॉलो करें। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है, वो कहते हैं कि इससे इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गए कि क्या, क्योंकि पंजाब हुकूमत अगर उसने सिंध हुकूमत ने इसको चेंज किया है, माना तो फिर 2 चीज़ें होनी चाहिए थी। एक तो ये चारों जो अफसरान जो हैं या इनके डिपार्टमेंट जो हैं उनको कोई ये ISPR के ज़रिए प्रेस रिलीज़ देनी चाहिए थी कि जनाब के वो सिग्नेचर हमारे नहीं है, या उस रिपोर्ट को टेम्पर किया गया, या हमने बाद में रिव्यू किया है अपने फैसले के जो पहली रिपोर्ट की फाइंडिंग थी शायद वो ठीक नहीं थी, या हमने एक या कंसेंसस रिपोर्ट लाने के लिए कि डिवाइडेड रिपोर्ट ना आए, हमने बेहतर समझा कि कहीं गिव एंड टेक किया जाए, एक मुश्तरका रिपोर्ट आनी चाहिए। लिहाजा जहाँ पे हम समझते थे वो जो 3 अफसरान सिंध हुकूमत के थे कि उनको एतराज़ात थे, मेन में से जो मैंने कहा 2 ही थे, जरदारी साहब फरियाल तारपुर, ये मुजफ्फर टप्पी एंड कंपनी MQM के साथ भी बातचीत वो उसमें है, और प्लस जो ईरानियन, तो लिहाजा हमने बैठ के रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल होने से बचाने के लिए हमने सिग्नेचर किए हैं, या फिर एस्टेब्लिशमेंट की और जरदारी साहब की कोई बड़ी डील हुई है जिसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि आपको बाद मामला तो पॉलिटिकली मैं सपोर्ट दूंगा, फेवर करूंगा अगर आप जो है ये सारी चीज़ें उज़ैर बलोच की रिपोर्ट से निकालें। अब कुछ तो हुआ है, समथिंग हैज़ हैपेंड, अब कहाँ पे हुआ है, किसने किया है, वो ये चारों अफसरान बता सकते हैं। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट इस मामले पे खुश नहीं है, लेकिन फिर कहा जाता है अली जैदी साहब जो हैं शायद वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे ये कर रहे हैं, क्योंकि मुमकिन ही नहीं अली जैदी साहब की क्या जुर्रत है कि वो उस ISI, MI या दीगर रेंजर्स के इदारों के खिलाफ इतनी बड़ी एक तरह की, अगरचे वो कह नहीं रहे लेकिन ऑब्वियस है वो कर सकें, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट खुद कह रही है कि जी ज़रूर करें। तो कहीं ट्रैप तो नहीं हो रहे ये सारे अली जैदी साहब के जरिए इमरान खान साहब को ट्रैप तो नहीं किया जा रहा कि वो इस पर इनको सपोर्ट दें और कल को जब ये सारा मसला खड़ा हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, अभी तो उनको नज़र नहीं आ रहा, तो कल सारा मुद्दा इमरान खान साहब पर डाल दिया जाए कि आपने पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंसीज जो है ना इनको दुनिया भर के सामने एक्सपोज कर दिया और इनको अदालत में ले गए और सारी चीज़ें केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। सो इमरान खान साहब और उनके वज़ीर जो दूसरी साइड पे बैठे हैं वो उनके जो खदशात हैं उनमें भी कुछ जान है कि हमें सोच समझ के काम करना चाहिए था कि हम पीपल्स पार्टी को दबाते दबाते हिट करते करते कहीं अपने पाँव में कोई गोली ना मार बैठें, कोई अपना नुकसान ना कर बैठें। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि टारगेट उनका ख्याल है पीपल्स पार्टी और उनको सही उनको इस वक्त नुकसान हो रहा है। लेकिन वही बात कि दूसरा कैंप जो है कुछ सियाने जो बैठे हुए हैं उन्हें लग रहा है कि जैदी साहब इमरान खान साहब को शायद किसी कोई अंधी गली की तरफ लेके जा रहे हैं और यकदम चीज़ें
जो है ना, जैसे इमरान खान साहब को समझाई जा रही हैं कि जनाब ये हमारे फ़ायदे में है कि हम इस रिपोर्ट को एक्सप्लॉइट करें, ऐसे कोई इस्टेब्लिशमेंट में जाके वहाँ पे भी कुछ उनको समझाएंगे कि भाई साहब इस रिपोर्ट को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जाने में, मीडिया पे बार बार डिस्कशन करने में तो हमारे 4 अफसरान फंसते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग होगी, उनको सामने आना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा। सो कहीं ना कहीं पर रिफ्ट के चांसेस कहते हैं बढ़ रहे हैं, और ये बात शायद इस वक्त कैबिनेट के जो मेन लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे। लास्टली मुझे पता है कि आप जिस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, खाकी लिफाफा, हुआ ये कि कैबिनेट में मंगल वाले दिन ने जहाँ पे दीगर बातों पे इश्यूज़ पे इन्हीं पे बात चल रही थी, इमरान खान साहब ने जो ज़राए मेरे कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि यार जैदी साहब बाकी तो ठीक है, ये आपने क्या कह दिया वहाँ पे कि मेरा खाकी लिफाफा मुझे मेरे घर के बाहर दे गया, कि इस तरह की बात करके आपने एक तरह का फ़न बना लिया। और उस पर दीगर भी मतलब कैबिनेट के लोग जो हैं वो भी ये फील कर रहे थे कि सारा एक आपका सीरियस इशू अगर आपने उठाया हुआ है तो आपने ये बता के खाकी लिफाफे वाला करके सारी के सारा वो लोगों ने उसको ट्विटर पे मजाक बनाया, शोज़ में बनाया, और ये समझा गया खाकी लिफाफा पता है पाकिस्तान में हमारी यूनिफॉर्म जो है, हमारी यूनिफॉर्म फोर्सेस जो हैं उनका खाकी उनका ड्रेस है। हमेशा यहाँ कहा जाता है कि जब आपने फ़ौज का नाम डायरेक्ट ना लिखना हो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, तो खाकी लिखा जाता है ताकि बात भी कन्वे हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट भी नाराज़ ना हो जी आपने हम पे बिल्कुल डायरेक्ट अटैक किया। सो पाकिस्तान में खाकी का लफ्ज़ जो है हमेशा इसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच किया जाता है। सो उस पर बात हुई कि भाई साहब आप इतनी सीरियस गुफ्तगू करते करते आप पे यकदम जो कभी कभार एक कॉमिक रिलीफ आप पे तारी हो जाता है अली जैदी साहब, तो ये आपने क्या जुमला कहा कि खाकी लिफाफे में या वहाँ पे देंगे, जो उसने पूछा उन्होंने वहाँ पे वसीम बदामी साहब ने आपने देख लिया था। बहरहाल ये था, अब देखते ये हैं कि इस खाकी लिफाफे की जो गेम शुरू हुई है क्या वाकई हुई जो अली जैदी साहब के जहन में उसी के मुताबिक नताइज निकलेंगे, या कुछ और कैंप हैं, 2-3 वज़ीर हैं जो इसको बड़ी ख़तरनाक मूव समझ रहे हैं कि इसका नतीजा जो है ना शायद हमारे लिए अच्छा ना निकले अगर हमने इसको परसू किया या आगे लेके जाए। लेकिन अच्छी बात है, मेरा ख्याल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अली जैदी साहब की इस पटिशन पे अगर उन्होंने फ़ाइल की, सिर्फ ज़बानी फायर ना किए, इस पर नोटिस लेना चाहिए और प्रोसीडिंग करनी चाहिए, और ये सारी हक़ाइक़ हमारे सामने आने चाहिए कि उन 4 अफसरान ने पहले क्यों दस्तखत किए, अगर किए थे और ठीक समझते थे ठीक किए होंगे तो फिर दूसरी रिपोर्ट पर भी उन्होंने क्यों किए जिसको डिलीट किया गया था या बकौल अली जैदी साहब और फेडरल हुकूमत को टेम्पर किया गया था, हमें मेरा ख्याल पता चलना चाहिए।